गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में नवम पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी में अपने घर में रह करके ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से घर पर अध्ययन कर रहे होंगे। तो आपको भी सावधानी बरतना है, हमको भी सावधानी बरतना है। मास्क, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास में रखना है और हमेशा उनका प्रयोग करना है। तो आइए सभी लोग अपनी पुस्तकें एवं नोटबुक लेकर के बैठ जाएं। जो हमारे शब्दार्थ वगैरह आएंगे अथवा कहीं पर संधि आती है उसको समझने का प्रयास करें, और जो यदि आपको समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए, सिकता सेतु, सिकता का यानी रेत का पुल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक बालक रहता है जिसका नाम रहता है देवदत्त। वह अपनी बाल्यावस्था में अध्ययन नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है। बार बार उसके पिता उससे कहते हैं, बोलते हैं कि बेटा अध्ययन करो। यहाँ तक कि अध्ययन ना करने के कारण उसकी पिटाई भी होती है, लेकिन वह अध्ययन नहीं करता है और अंत में जाके उसको पश्चाताप होता है। हमेशा ध्यान देना, आपको यदि कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उनको हमेशा सीखिए, अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अंतिम में हाथ में केवल पश्चाताप ही रहता है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसानी करते हैं, आपने गेहूं की खेती की तो गेहूं को अभी पानी की आवश्यकता है, और जब आप उसको पानी दे देंगे तो निश्चिंत है आपकी जो फसल है, आपका जो अनाज है अच्छा उत्पन्न होगा। लेकिन जब आप उसको समय पर पानी ही नहीं देंगे तो कहाँ से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, कैसे आपको अनाज प्राप्त होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह जो हमारी अवस्था है अभी अध्ययन की है, और जब हम इस अवस्था में अध्ययन नहीं करेंगे तो जैसे देवदत्त को पश्चाताप होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी केवल पश्चाताप रह जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए संस्कृत में कहा गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या। हमेशा जीवन में हमको सबसे पहले विद्या का अर्जन करना चाहिए। द्वितीय नार्जितम धनम, पहली जो अवस्था है वह विद्या को अर्जित करने की है। दूसरी जो अवस्था है वह पैसा कमाने की, धन को अर्जित करने की है। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और हमारी जो तीसरी अवस्था है वह किसकी है? पुण्य कमाने की। और चतुर्थी किम करिष्यति, यदि आपने जीवन में ये तीनों कार्य नहीं किए हैं तो चौथी अवस्था में तो आपसे कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपका जो शरीर है एकदम अशक्त हो जाएगा, उसमें शक्ति नहीं रहेगी, और किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए। तो आइए हम इस पाठ की ओर चलते हैं। इसके श्लोक के विषय मैंने कल आपको बताया था कि परिधानै अलंकारै भूषितोपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वाग्रहे। आप कितने ही सुंदर कपड़ों को पहन लीजिए, वस्त्रों को पहन लीजिए, आप बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों को धारण कर लीजिए, चाहे वह हम कहते हैं अंगूठी हो, चैन हो, सोने के कंकन हो, आप इनको धारण कर लीजिए। लेकिन जब आप किसी भी सभा में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, तो आपकी सभा वहां पर कैसे होगी? तो संस्कृतकार कहते हैं कि नरो निर्मणि भोगी गो, जैसे एक बिना मणि का सर्प होता है। सर्प की शोभा हमेशा किससे होती है? मणि से होती है, इसलिए संस्कृत में उसको मणिधर कहते हैं। लेकिन सर्प हो और उसके पास में मणि ना हो तो उसकी कहीं पर शोभा नहीं होती। सभायाम यदि वाग्रहे, तो हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। भवतु किम एतेनो दिवसे मार्ग भ्रांता संध्यायाम यावत गृहम उपैति वरम। इसलिए कहते हैं कि कोई दिन भर कहीं ना कहीं घूमता रहे, कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहे, लेकिन यदि वह रात्रि में लौट करके अपने घर पर आ जाए तो वह श्रेष्ठ होता है। नासौ भ्रांतो मन्यते, उसको हम जो है ऐसा नहीं मानते हैं कि वह भटक गया है। अतो हम, इसलिए उसने कहा इदानीम
तपश्चर्या विद्या अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, इसलिए मैं अपनी तपस्या के द्वारा विद्या अर्जन करूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। अयम कुतोयम कल्कुट लोंछन ध्वनि। अब वह विचार करके तपस्या करने लगा, आराधना करने लगा, लेकिन वह क्या देखता है कि नदी के पास में ही नदी की कलकल कलनाद करती हुई ध्वनि आ रही है। अब वह विचार करता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मछली हो अथवा तो मगर हो। पश्यामि तावत, उसने कहा कि मैं देखता हूँ। लेकिन वह क्या देखता है कि पुरुषम एकम शिखता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। वह क्या देखता कि वहाँ पर एक पुरुष है और वह रेत के द्वारा उस नदी के ऊपर पुल बना रहा है। उसको प्रयास करता हुआ देख करके देवदत्त उसका उपहास करने लगा, हंसी उड़ाने लगा। हंतो नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, वह बोलने लगा सचमुच इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। नास्ति अभावो, नास्ति ना अस्ति अभावो, यहाँ पर यण संधि है। जगति यानी संसार में मूर्खाणाम अभाव, मूर्खों का संसार में अभाव नहीं है। तीव्र प्रभायाम नद्यायाम मूढ़ो यम सिकताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते। इस वेगवती नदी में, प्रवाहित नदी में यह जो मूर्ख है सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम भाषम उपत्य, अट्टहास करते हुए उनके पास में जाता है। तो जो पुल को बना रहे पता ये कौन है? यह देवराज इंद्र है। भो महाशय, अब देवदत्त देवराज इंद्र से कहता है कि भो महाशय किमिदम विधीयते, हे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं? अलम अलम तब श्रवेणो पश्यो, बस रहने दो रहने दो, ये रेत का पुल बनने वाला नहीं है। देखो रामो बबंध यम सेतुम शिलाभि मकरालय, यानी भगवान श्री राम ने सागर के ऊपर जिस सेतु का निर्माण किया था वह तो पत्थरों का था, शिलाओं का था। और विदधस बालिक काविस्तुम यासितुम अतिरामताम, तो जो वो परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी भगवान श्री राम ने पत्थरों के सेतु का निर्माण किया था, तो क्या तुम उन भगवान श्री राम से श्रेष्ठ होना चाहते हो कि उन्होंने यदि सागर के ऊपर पत्थरों का पुल बनाया था तो मैं रेत के माध्यम से पुल बनाऊंगा, मैं रेत का पुल बनाऊंगा? क्या तुम भगवान श्री राम से श्रेष्ठ होना चाहते हो? चिंतय तावत सिखता भी कुछ सेतु कर तुम युज्यते, जरा सोचो विचार करो, क्या कभी रेत का पुल बन सकता है? पुरुष बोला भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, हे तपस्विन तुम मेरे कार्य में क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो? प्रयत्नेन किम सिद्धम न भवति, क्या प्रयत्न से कुछ सिद्ध नहीं होता है? का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? शिलानाम शिखता भी सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, मैं तो जो है शिखता के माध्यम से ही, किसके माध्यम से? शिखता के माध्यम से ही अपने दृढ़ संकल्प से इस सेतु का निर्माण करूंगा। आप कृपया मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें। तपोदत्ता आश्चर्यम किम, तपोदत्त हंसने लगा। आश्चर्य किम शिखता भी सेतुम करिष्यामि, बड़ा ही आश्चर्य है, क्या रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है? शिखता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, देवदत्त ने इंद्र से पूछा क्या जो रेत है क्या वह इतने तीव्र जल के प्रवाह में स्थित रह सकती है? किम भवता चिंतितम नवा, क्या तुम ये सोच नहीं सकते? थोड़ा चिंतन तो करो। पुरुषः सोत प्राशम चिंतितम चिंतितम, वह सोचता है। देवराज इंद्र कहते हैं हाँ हाँ मैंने सोचा है और सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी तरह से विचार किया है। तो आज हमारा पाठ यहीं तक है। मुझे आशा है कि आप लोग कोरोना का पालन कर रहे होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे, इसलिए भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन आप पढ़ाई करें। हम कहते हैं आप एक दिन मन में विचार कर लीजिए कि हमको आज 1 घंटा पढ़ना है, या अपना एक टाइम टेबल बना लें कि आज हम संस्कृत पढ़ेंगे, आज हम इंग्लिश या मैथ्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, थोड़ा थोड़ा करके जब जल घड़े में भी एक एक बूंद जल गिरता है तो निश्चित वह गढ़ा भी भर जाता है। तो इस तरह से हमको थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु मंगलम।